चलिए आज दिवाली मेडिटेशन करते हैं। एक नया कुछ आइडिया आया मन में। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, चेयर पे या योगा मैट पे, जैसे भी कंफर्टेबल हो बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। दिवाली का फेस्टिवल है। दिवाली के फेस्टिवल की पवित्रता को और एक जो नया फ्रेशनेस लेके आता है ये फेस्टिवल, उसको फील करें। और फील करते करते 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। प्रकाश का पर्व है। अपने आसपास सब कुछ प्रकाशित होते हुए महसूस करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने जीवित होने का एहसास करेंगे। कौन सी वो फीलिंग है जो आपको बता रही है कि आप जीवित हैं। शरीर में एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। अपने आप को इस शरीर से अलग देखने की कोशिश करें। आप वो हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं, जीवित रखे हुए हैं। आप हैं, इसीलिए ये शरीर जीवित है। इस एहसास को शब्दों से आगे बढ़कर रियलिटी में देखने की कोशिश करें। दिवाली में हम दिया जलाते हैं। वो दिया पंच तत्व से बना हुआ है। इस चीज को देखें। मिट्टी का दिया है तो उसमें धरती आ गई। जो उसमें घी डला है उसमें जल भी है और उसमें दूध भी है, और उसमें जो गैस लगी उसको घी बनाने में वो भी है। जो दूध है वो गाय ने घास खाई, घास में से वो दूध बना। जो घास है वो फिर से धरती आ गई। उस घास को बनने के लिए भी जल चाहिए, धरती भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब कुछ। और वो एक स्पेस है जिसके अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने कल मेडिटेशन में किया था। दिए को जलाने के लिए जो हम माचिसी तीली यूज करते हैं या कैंडल यूज करते हैं, वो भी इसी धरती के पंच तत्वों से बनी हुई है। उसमें से प्रकाश निकलता है और हम दिए को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। उसके लिए भी हवा चाहिए। हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। और फिर उसके जलते रहने के लिए भी हवा चाहिए। और ये सब कुछ एक स्पेस में हो रहा कि जैसे वो दिया पंच तत्व से बना हुआ है, वैसे ही मैं भी पंच तत्व से बना हुआ हूं। मुझे एक कैरेक्टर के रूप में वो दिया दिखता है, पर एक्चुअली देखें तो वो दिया और उस दिए की रोशनी और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं तो सब जगह हूं, सब जगह मैं हूं। अपने आप को उस दिए में देखें और दिए को अपने आप में देखें। दिए की रोशनी और दिया, मिट्टी का वो दिया, उसमें घी, उसमें रुई का वो बत्ती, वो सब कुछ। उस दिए की रोशनी को अपने अंदर महसूस करें। अपने अंदर उस दिए की रोशनी से पूरे शरीर को प्रकाशित होते हुए महसूस करें। वो दिए की रोशनी और आप, उसमें कोई फर्क नहीं है। दिए को अपने अंदर जलते हुए महसूस करें। अपने राइट फुट में दिए की रोशनी को महसूस करें, दिए की गर्मी को महसूस करें, दिए की एनर्जी को महसूस करें और दिए में अहम ब्रह्मास्मि की फीलिंग को महसूस करें।
पूरा राइट फुट दिए की रोशनी से प्रकाशित हो गया है। राइट फुट से ऊपर घुटना, लोअर लेग और घुटने तक का पूरा पोर्शन। इस शरीर में मैं हूं, इसीलिए इस शरीर में गर्मी है। 98.6 टेम्परेचर मेरी ही वजह से मेंटेन्ड है। मेरे पेट में जो अग्नि है वो खाने को जो हजम करती है वो भी मैं ही हूं। फिजिकल सब्सटेंस के अंदर भी मैं हूं, वो सब करने वाला भी मैं हूं। योर राइट थाई, आपकी पूरी राइट लेग में प्रकाश फैल गया है। दिए की रोशनी को आप महसूस कर रहे हैं। आपका लेफ्ट फुट, लेफ्ट फुट से घुटना, एंड योर लेफ्ट थाई। योर इंटायर लेफ्ट लेग। आप प्रकाश को महसूस कर रहे हैं, प्रकाश की गर्मी को महसूस कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में जीवन को महसूस कर रहे हैं अपनी दोनों टांगों में, बोथ योर लेग्स। अपने जीवित होने का एहसास और भी ज्यादा स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। दिए और आप में कोई फर्क नहीं है। इस चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि चाहे वो दिया हो, चाहे वो मेरा शरीर हो, वो सब उसी पंच तत्व से बना है। दिए की अग्नि की तरह ही मेरे अंदर भी इंटरनल सिस्टम है जिससे मेरा शरीर गर्म रहता है। उस चीज को देखें। आपकी नाभि, आपका पेट और नाभि के पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नि है उसकी गर्मी को, उसकी एनर्जी को, उसकी पावर को महसूस करें, और वो आप ही हैं। ये चीज को देखें, थोड़ा सा समय लगाएं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके पेट में जो गर्मी है, जो एसिड है, उसकी वजह से जो गर्मी निकल रही है, जो खाने को हजम कर देती है, वो गर्मी इस दिए के प्रकाश से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब देखें कि आपके अंदर दिया जलाने की पूरी सामग्री है। आप खुद एक दिया हैं। आप खुद एक दिया है, वही पंच तत्व और वही अग्नि, वही है आप। उस गर्मी को, उस प्रकाश को, उस जीवन को महसूस करें। योर चेस्ट, धीरे धीरे अंदर से आपका शरीर प्रकाशित हो रहा है। आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं। प्रकाश की गर्मी, प्रकाश की एनर्जी, प्रकाश के अंदर वो जीवन, सबको आप देख रहे हैं। योर लोअर बैक एंड वेस्ट,
your upper back, your spinal cord. नीचे से ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड में रोशनी को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड में रोशनी भर रही है। जीवन की फीलिंग और स्ट्रांग हो रही है। हल्के हल्के गर्मी को महसूस करें। जीवन को महसूस करें। प्रकाश को महसूस करें। योर राइट हैंड, पूरा राइट हैंड, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, बैक ऑफ योर हैंड, योर रिस्ट, योर फोरआर्म, एल्बो, एल्बो से शोल्डर और शोल्डर, पूरा राइट आर्म प्रकाश से जीवित हो उठा है। प्रकाश और जीवन की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, बैक ऑफ योर हैंड और रिस्ट, पूरा लेफ्ट हैंड प्रकाशित हो चुका है। फोरआर्म, एल्बो, elbow to shoulder and your shoulder. गर्दन से नीचे का पूरा शरीर एक विशाल दिए का रूप ले रहा है। बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है। बहुत रिलैक्स होने की फीलिंग आ रही है। पावरफुल भी होने की फीलिंग आ रही है। पावरफुल कैसा, वो नहीं जो मन को चाहिए। पावरफुल वैसा कि मैं वो समुद्र हूं, मैं वो प्रकाश हूं, मैं वो जीवन हूं। गर्दन और गला, आपके पूरे चेहरे में दिए को जलते हुए देखें। आपका चिन्ह, जौ, दांत, कान, नाक, आंखें और फोरहेड, पूरे चेहरे को अलग ही तरीके से प्रकाशित होते हुए देखें। बहुत तेजमयी हो रहा है आपका चेहरा। बहुत रौनक आ गई है, ग्रेस आ गया है चेहरे पर। उस ग्रेस से कोई मोह नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, अपने ही लिए जैसे पूरे शरीर में है वैसे ही चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश महसूस हो रहा है। योर ब्रेन, एंटायर ब्रेन, एक सुंदर सी रोशनी, एक सुंदर सी गर्माहट आप महसूस कर पा रहे हैं आपके ब्रेन में। और आपका सिर, योर स्कल, पूरा शरीर एक दिया बन चुका है।
दिए की सिर्फ रोशनी पर आ जाएं अभी, पूरे शरीर में एक ही चीज दिख रही है, वो है वो रोशनी, वो प्रकाश, वो छोटी सी फ्लेम दिए की पूरे शरीर का रूप ले चुकी है, पूरे शरीर में फैल चुकी है। शरीर के हर अंग में आप उस एनर्जी को, उस प्रकाश को और उसकी दिव्यता को फील कर रहे हैं, उस पवित्रता को फील कर रहे हैं। उस पवित्रता को फील करते करते ये देखें कि ये जो अग्नि है, ये अग्नि और सूर्य, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये जिस फ्यूल से अग्नि जल रही है, वो जो घी और जो बात, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में अग्नि जल रही है, वो वही पंच तत्व से बने हैं जिनको सूरज ने नरिश किया था। एक पौधे में सूर्य है, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, जैसे हम समुद्र से अलग नहीं है, उसको अलग गिनते हैं। जैसे समुद्र की बूंद अपने आप को समुद्र से अलग गिनती है, वैसे ही हम सूर्य की किरणों को उससे अलग गिनते हैं। पर वो किरणें जो उस पौधे पे पड़ी, जो उस गाय ने खाया, और जो गाय ने खुद सूर्य की एनर्जी को कंज्यूम किया, वो सूर्य ही तो है, और क्या है। वो सूर्य ही इस दिए में से छोटे से रूप में जल रहा है। अपने अंदर उस प्रकाश को जलते हुए देखते हुए अपने आप को सूर्य के साथ कनेक्ट करें और ये समझें कि सूर्य भी आप हैं। अपने आप को सूर्य समझते समझते ये देखें कि आप सब जगह मौजूद हैं। हर उस जगह जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वहां आप हैं, वो आप हैं। अपने आप को इस छोटे से शरीर पर लिमिट ना करें। आपकी जीवन की स्टोरी के हिसाब से जो इस शरीर की कैपेसिटी है, उस हिसाब से सब चलता रहेगा। और अपने आप को इससे अलग देखें, प्रकाशित होते हुए देखें अपने आप को। नई दिव्यता, एक नयापन, एक नया तरीका अपने आप को देखने का। उस दिव्य प्रकाश में जीवन फ्लो कर रहा है, उस जीवन के फ्लो को देखें। किसी तरह की कोई इच्छा ना रखें कि आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब तो आप ये भी अचीव कर लेंगे, वो भी अचीव कर लेंगे। आप इतना मेडिटेशन करते हैं तो आप ये अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मेडिटेशन के साथ रखना गलत है। गीता के समय हमने बात किया था, इन सब चीज़ों से बाहर कुछ भी चेंज नहीं होगा। लोग भी वैसे ही रहेंगे, दुनिया भी वैसी ही रहेगी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम भी वैसा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस उस दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज होने की वजह से मेरा जो रिएक्टिव पैटर्न है उसमें फ़र्क आएगा। उसकी वजह से मेरे आसपास की दुनिया मुझे और अच्छी लगने लगेगी, जिसमें जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो भी होती ही रहेगी, पर मेरा उसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, मेरा रिएक्ट करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। और उस वजह से कहीं अपने अंदर और अपने बाहर मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करूँगा। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो मेरे अंदर, मेरे बाहर, तो मुझे जीवन से क्या प्रॉब्लम है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो है।
कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मुझे कुछ और करना है, हो कुछ और रहा है, यही कॉन्फ्लिक्ट है, और क्या है? जब मैं सरेंडर कर जाऊंगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, उसमें मेरी इच्छाएं, मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कुछ ना कुछ काम कराते ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि मैं बैठ जाऊंगा एक जगह पे, जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं अपना काम करता रहूंगा, और उसमें रिएक्टिविटी अलग हो जाएगी, उसमें मेरी ग्रीड कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। मैं अपने आप को एक अलग तरीके से देखूंगा, तो मेरी इच्छाएं और ज्यादा रैशनल हो जाएंगी। इरैशनल इच्छाएं निकल जाने की वजह से मुझे दिखेगा कि सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, गलत क्या है, उसको होने दें, जैसा हो रहा है उसको होने दें। इस तरह की दिव्यता को, उस प्रकाश में अपने आप को महसूस करें। पूरा शरीर दिव्य अग्नि से प्रकाशित हो गया है। उस एनर्जी की दिव्यता आपसे अलग नहीं है। आप हैं तो वह दिव्यता है। आपका शरीर हमेशा दिव्य था, हमेशा दिव्य रहेगा। इतना सुंदर शरीर, जिसमें अपने आप एक अग्नि जल रही है, जिसमें अपने आप पंच तत्व मेंटेन हो रहे हैं, इतने करोड़ों रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस सब हो रहे हैं, सुंदर सा शरीर अपने आप बन जाता है, ऐसा ही बना रहता है। कभी भी हथेली में से एक और उंगली नहीं निकल जाएगी, कभी भी पैरों के नीचे से कुछ और अंग नहीं निकल जाएगा, कभी भी कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जो ऑकवर्ड है। जो जैसा ह्यूमन शरीर है वैसा ही रहेगा, और वो वैसा मेंटेन भी हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भूख लगती है। भूख ना लगे तो खाना ना खाएं, खाना ना खाएं तो काम करने की जरूरत महसूस ना हो। भूख क्यों लगती है? भूख कहाँ से लगती है, कैसे लगती है? ये एक सिस्टम का हिस्सा है, बड़ा सुंदर हिस्सा है। मेरा शरीर इतना दिव्य है, मेरा मन इतना दिव्य है, उसको ऐसा सोचने का, कभी कभी अप्रिय चीजें भी सोचता है, वो उसको सोचने का बनाया था वैसा, नहीं तो मन बहुत सुंदर चीज है। अपने शरीर की दिव्यता को महसूस करें। कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस दिव्यता से सब चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस दिव्यता की फीलिंग को फील करते ही वो चीज डाइल्यूट हो जाएगी। ऐसा ना करें। अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत दिव्य महसूस करें। ये दिया तो हम कभी कभी जलाते हैं, मेरे अंदर अलग से कोई दिया नहीं जल रहा है, मैं ही एक दिया हूं। मैं एक बड़ा सुंदर दिया हूं जो जल रहा है। आंखों से बाहर देखता हूं दुनिया को, प्रकाश को महसूस करता हूं, बाहर की दुनिया से भी उसी तरह कनेक्ट करूं। अपने अंदर सूर्य को महसूस करें, सूर्य के अंदर अपने आप को महसूस करें। तत्व के एंगल से देखें तो इनमें कोई फर्क नहीं है, वही पंच तत्व, वही के वही पंच तत्व, जिसको सूर्य अपने लेवल पर प्रकाशित करता है, अपने लेवल पर जीवित रखता है, अपने लेवल पर मॉनिटर करता है, वही आप हैं। सूर्य ना हो तो गर्मी ना हो, गर्मी ना हो तो बादल ना हो, बादल ना हो तो जल बारिश ना हो, ये सब साइकिल हम जानते हैं। सूर्य ना हो तो जीवन ना हो। मैं वो जीवन हूं, जो सूर्य में भी है और मेरे में भी है। पूरे शरीर में प्रकाश को महसूस करें।
पूरे शरीर को प्रकाशित होते हुए देखें। अपने आप को एक नए तरीके से महसूस करें। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांस लेते हुए जीवन को और ज्यादा महसूस करें, और ज्यादा जीवित होते हुए महसूस करें। सांस छोड़ते समय बाहर अपने अंदर के प्रकाश और पॉजिटिविटी और दिव्यता को बाहर भेजें, ताकि वो सब जगह और दिव्यता और सुंदरता फैलाए। वापस शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरा सिर वापस शेप में आ गया है। वापस मैं अपने शरीर को नॉर्मल रूप में देखना शुरू कर रहा हूँ। मेरा सिर, मेरा ब्रेन में और ज्यादा एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, एनर्जी, जीवन, इन सबको महसूस करें। ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स एक्साइटेड होकर नाच रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। मन इस वक्त ये फीलिंग लेके आएगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा, इतनी एनर्जी आ गई है तो अब मेरे को कुछ मिलेगा। उसको इग्नोर करें, लड़े नहीं, किसी तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें। बस अपने आप में खुश रहें, अपने आप में कंप्लीट फील करें। आपका पूरा चेहरा, गर्दन और गला, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, स्पाइनल कॉर्ड, अपर बैक, लोअर बैक, चेस्ट, आपका पेट, लेफ्ट लेग, राइट लेग। पूरा शरीर बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है अपने आप को देखने के लिए। ये शरीर है तभी मैं अपने आप को देख पाऊंगा, अपने आप को महसूस कर पाऊंगा, अपनी रियलिटी में जी सकूंगा। अपने शरीर में जीवन को और स्ट्रांगली महसूस करते रहें। एफर्टलेसली जीवन के फ्लो को अपने शरीर में महसूस करें। तीन बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। हाथों को, पैरों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं और धीरे से आंखों को खोल लें।